बायो E3। सब जानते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, आईटी रेवोल्यूशन था, वैसे ही आगे आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। बायो टेक्नोलॉजी, बायो साइंसेस से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं, उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, बायो E3, बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी के 6 बड़े पिलर्स हैं। पहला पिलर है बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स, बायो पॉलीमर्स। बहुत सारी चीज़ों में आज हम नॉर्मल केमिकल्स, नॉर्मल एंजाइम्स जो कि केमिकल ड्रिवन है, वो यूज़ करते हैं। आज टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप हो रही है कि हम कई तरह के बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स और बायो पॉलीमर्स डेवलप कर सकते हैं, जिसका डे टू डे कई सारी चीज़ों में उसका उपयोग होगा। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होंगे, कंज्यूमर एप्लीकेशंस होंगे, साइंटिफिक एप्लीकेशंस होंगे। सेकंड पिलर रहेगा जो हमारी डे टू डे नीड्स हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की इस बड़ी जनसंख्या के लिए फूड एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहेगा। तो किस तरह से स्मार्ट प्रोटीन्स, फंक्शनल फूड्स, एक पूरी नई फील्ड तैयार हो रही है। इस फील्ड में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का, बायो साइंसेस का उपयोग करके हमारे लैंड रिसोर्सेज पे दबाव कम पड़े, लैंड से बेस्ड जो प्रोडक्शन है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके हम स्मार्ट प्रोटीन्स, स्मार्ट फूड्स से। तीसरा बड़ा पिलर है प्रिसीजन बायोथेरापेटिक्स। हम सब जानते हैं कि मेडिसिन में जो रेवोल्यूशन हुए पिछले 100 वर्षों में, अब उसका एक कहीं ना कहीं लिमिट सा क्रॉस आ रहा है। उसको आगे ले जाने के लिए और बेटर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट नए ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। उन ब्रेक थ्रू में कुछ ब्रेक थ्रू, इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है जो कि एकदम टारगेटेड किसी पर्टिकुलर डिजीज को अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जीन थेरापी फॉर सिकल सेल अनीमिया, कैंसर के लिए भी, कई तरह के डिजीज के लिए इस तरह से टारगेटेड अप्रोच की जा सकती है। चौथा पिलर है जो कि हमारे एग्रीकल्चर, अन्नदाताओं के से संबंधित है और बहुत सारा इसमें भारत का पुराना ट्रेडिशन भी है। उस ट्रेडिशन को एक मॉडर्न साइंस के अगर आईने में देखें तो कैसे उसको लेके हम एक मॉडर्न मेथड से बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, जिससे कि एग्रीकल्चर रेजिलिएंट भी हो और हमारे डे टू डे फूड में हमारे केमिकल्स की मात्रा कम हो, एक नेचुरल वे में फार्मिंग आगे जा सके। पांचवा पिलर है बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स यूजिंग कैप्चर्ड CO2। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्चर्ड CO2 आज पावर प्लांट्स हो, कई क्षेत्रों में जो CO2 का एमिशन होता है उसको कैप्चर करके अगर बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स बने तो वो एक बहुत बड़ी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होगी। इसको ध्यान में रखते हुए इस 5वें पिलर को रखा गया है। और 6th पिलर है मेरीन एंड स्पेस एप्लीकेशंस। मेरीन एनवायरनमेंट में बहुत सारे पूरा एक बायोम है, यानी एक बायोलॉजिकल यूनिवर्स है, उसको यूज करके कैसे हम अलग नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल बायो साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड देश को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशनल पहल आज की गई है।